राक्षस भागो। बहुत छोटी है। गर्दन मरोड़ी, ओ गर्दन मरोड़ी, बाहर आजा, देख क्या लाया हूँ मैं। आहा, इस बच्ची को क्यों उठा कर लाए हो? इसे पाल पोस कर बड़ा करो, बड़े होने पर हमारे हाथों में सौंप देना। अरे रे, मेरे गोदी में आते ही कैसे हंस रही है, कितनी प्यारी है ये। सुनो, हमारे साथ मनुष्य का कोई भी संबंध नहीं बनता है। तुम इसे बड़ा करके भूल जाना, समझे ना? अरे देख ना, तेरे लिए कितना नरम झूला बना रही हूँ। तू झूलेगी और मैं तुझे झुलाऊंगी, ठीक है ना? झूल झूला झूला, निंदिया रानी आजा, झूल झूला झूला। गर्दन मरोड़ी, क्यों रे, तूने इतनी देर क्यों कर दी है? हाँ, मेरी बच्ची बिना खाए पिए ही सो गई है। मैंने कहा था ना कि हम जो खाते हैं उसे भी वही खिला वो दें। इंसान की बच्ची है। अच्छा ठीक है, ये लो दूध। और वो रही बांधी हुई बकरी, जब मर्जी हो उससे दूध ले लेना, ठीक है? जा जंगल से फल लेकर आ, उसे दूध और फल खिलाऊंगी जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती है। क्या हुआ अलाडो? यही हूँ। अरे रे, डरना नहीं, हाँ डरना नहीं मेरी बच्ची, डरना नहीं। हाँ नहीं, मैं और नहीं खाऊंगी। सब किस्मत की बात है बेटा, वरना तू इंसान की बच्ची है, वो भी एक राजकुमारी। तुझे कितना अच्छा खाना चाहिए और तू देख तो क्या कर रही है। पता है माँ, मैं हर वक्त माँ और पिताजी का सपना देखती हूँ। मैं अपने माता पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। मैं ना उनकी मृत्यु का रास्ता एक ना एक दिन जरूर ढूंढ कर रहूंगी, देख लेना आप। राजकुमारी तो काफी बड़ी हो गई है। खबरदार, अगर इसे हाथ भी लगाया तो मैं इसे बता दूंगी कि इसी नदी के पानी में ही तुम लोगों का प्राण का पुतला है। खबरदार, गर्दन मरोड़ी, वो मनुष्य की संतान है। उस पर भरोसा करके राज की बात कभी मत बताना उसे। ठीक है, तो फिर तू भी इसे नहीं पकड़ेगा। एक न एक दिन मौका जरूर मिलेगा। बोलो ना माँ, बोलो ना, कहाँ है उनका
आपका प्राण पुतला? उस वट वृक्ष के पास नदी के नीचे रखे एक संदूक में एक मोम का पुतला है। वहाँ पर एक डुबकी में सिंदूक का पुतला तलवार से एक ही वार में अगर कोई पुतले को काट पाएगा तो ये सारे राक्षस खत्म हो जाएंगे। तलवार? लेकिन तलवार कहाँ से मिलेगा? कहाँ से? कितनी गहरी नदी है ये, एक डुबकी में कर पाऊंगी, लेकिन तलवार कहाँ से मिलेगा? कहाँ से? अरे फिर तो यही हो सकता है तलवार। रोशनी से तेज और धार, भला और क्या हो सकता है? हे रोशनी के देवता, कल से मैं आपके लिए तपस्या करूंगी। मानव जाति की रक्षा के लिए आप मेरे सहायक बन जाइए। क्या बात बेटी, ऐसे छटपटा क्यों रही है तू? माँ, मैं अपने माता पिता और राज्य के सभी असहाय निर्दोष प्रजाओं की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। रोशनी के देवता के पास तलवार के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा बेटी। जब तेरी यही मर्जी है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जब तक तू अपने काम में सिद्ध लाभ नहीं करती, मैं तुझे पहरा देती रहूंगी। ठीक है ना माँ? सहायक बनिए रोशनी के देवता, सहायक बनिए, सहायक बनिए। सूखी लकड़ी लेकर आ ताकि अच्छे से आग जल पाए। जय देवी भरंडा कुंडिंग देवी की जय। सभी सुन लो, आज हमारे भरण पालन उत्सव में देवी के चरणों में पूजा अर्पण किए बिना कोई नहीं खाएगा। चल शुरू कर। हेट भर तरांचो भरंडी देवी उफ ला 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 हाव हाव हम ला ला ला। हाँ, मनुष्य नहीं मिल रहा है, कहीं भी मनुष्य नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? हाँ, लालच की वजह से तो सब खत्म कर दिया है। देवी तुम लोगों पर असंतुष्ट थी। तुम्हारे लालच की वजह से अब क्या करोगे देख लो। क्यों, तेरी बेटी तो है ना? चलो सब, चलो मेरे साथ। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कर। वो मेरी बेटी है, उसे छोड़ दे। राक्षस की मनुष्य बेटी? हाँ, सुनो, चलो सब मेरे साथ। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? हाँ बेटी, सुन बेटी, भाग जा बेटी। सहायक बनिए रोशनी के देवता, सहायक बनिए, सहायक बनिए। मैं तेरी रक्षा और नहीं कर पाऊंगी बेटी। भाग जा बेटी। मैं नहीं कर पाई माँ, मैं नहीं कर पाई। तलवार। ये क्या सर्वनाश कर दिया मैंने। माँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे पालने वाली माँ भी एक राक्षसी है। माँ, ऐसी गलती मैंने कैसे कर दिया माँ। हाय हाय, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ, ओ माँ उठो ना माँ, देखो मैं तुम्हारी बेटी हूँ, उठो ना माँ। ओ माँ उठो ना। मैं आपकी मौत नहीं चाहती थी माँ, मैं तो फिर से अनाथ हो गई। माँ, ओ माँ उठो ना माँ। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहती माँ। माँ उठो। बेटी, मेरी राजकुमारी। माँ आप जिंदा है माँ? उठो ना माँ, उठो ना, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो माँ। बेटी, तेरे आंसुओं ने मुझ में जान डाल दी है।
लेकिन राक्षस का शरीर वापस नहीं मिला मुझे। मनुष्य का प्यार मिलने से किसी भी राक्षस को फिर से जान मिल सकता है, लेकिन शरीर नहीं मिलता है मेरी बच्ची, शरीर नहीं मिलता है। यही सच है मेरी बच्ची। तो अब क्या होगा माँ? तुम मुझे वापस कैसे मिलोगी? मेरा शरीर लेकर मिट्टी में गाड़ दे। उस जगह से एक बड़ा सा वट वृक्ष निकलेगा। पेड़ बनकर मैं तेरे पास ही रह जाऊंगी। वो मेरी नई जिंदगी होगी। पेड़ पर पक्षियों का आसरा मिलेगा, फल मिलेगा, फूल मिलेगा और मेरे जीवन का पाप सब धुल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा माँ, ऐसा ही होगा।